बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर नजर डाला जाए तो 2 चरणों में यह चुनाव होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा 121 सीटों के लिए। दूसरे चरण पे 11 नवंबर पे के लिए मतदान होगा 122 सीटों के लिए और काउंटिंग होगी, यानी कौन बनेगा बिहार का सत्ता 14 नवंबर को इसका पता चल जाएगा। तो इस तरह से चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो गया है और जैसा कि राजनीतिक दलों ने कहा था कि 2 फेज में कराए जाए, यह बात मान ली गई है। और तारीखों के ऐलान के साथ साथ अब बड़ी खबर यह है कि ओवैसी जो है सीमांचल से लेकर मिथिला तक लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आज चुनावी सभा में उन्होंने 4 के बदले 24 का नारा बुलंद किया। ओवैसी अपनी हर सभा में आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। ओवैसी की तेजस्वी को टारगेट करने के पीछे कौन सी गणित और रणनीति काम कर रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं, बताओ हमको आप। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। भाईजान की पतंग क्या महागठबंधन को करेगी तंग? बिहार में एक्शन में भाईजान, क्या साथ देंगे मुसलमान? बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही जिसे एक चेहरे पर सबकी निगाह टिकी है, वो नाम है ओवैसी का। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट के साथ ही ओवैसी का रण खटोला मिथिला की धरती से लेकर मगध की सरजमी तक को नापने में जुट गया है। हैदराबादी भाईजान हुंकार भर रहे हैं, मजलिस के नाम पर वोट मांग रहे हैं, 4 के बदले 24 का नारा बुलंद कर रहे हैं। देख रहा हूं इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहाँ से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ओवैसी का फोकस बिहार का सीमांचल है। सीमांचल की सियासी जमीन ओवैसी को अपने वोटों की फसल काटने के लिए मुफीद लगती है। सीमांचल के 4 जिलों में 24 सीटें हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर तेजस्वी के सरकार बनाने के सपने को चूर चूर कर दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 11% वोट हासिल किए थे। भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है। हम आपसे 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल ने हैदराबादी भाईजान की झोली वोटों से भर दी थी। मुस्लिम वोटों के दम पर ओवैसी ने 5 साल पहले कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। अब एक बार फिर ओवैसी बिहार में इसी सीमांचल इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश में जुटे हैं। को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 MLAs अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। ओवैसी की एंट्री से 2020 के चुनाव में सीमांचल का गेम बदल गया था। इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह सीमांचल पर फोकस कर रखा है, उससे विधानसभा का चुनाव काफी रोचक हो गया है। लेकिन सीमांचल की अपनी सभाओं में ओवैसी तेजस्वी और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। हम तुमको बताएंगे कि सीमांचल के इंसाफ कैसे होता।
असदुद्दीन ओवैसी भले ही कह रहे हों कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर है। मुस्लिम बहुल इन सीटों में भी ओवैसी सीमांचल में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सीमांचल बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है। हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो खुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए? ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। बिहार में महागठबंधन 2020 की हार को अभी तक भूला नहीं है। यही वजह है कि इस बार तेजस्वी फूंक कर कदम रख रहे हैं। हालांकि आरजेडी साफ कर चुकी है कि वो एआईएमआईएम से किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका न लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। एक तरफ ओवैसी सीमांचल के विकास का मुद्दा उठाकर महागठबंधन को घेर रहे हैं, वहीं वक्फ कानून को एनडीए पर हमले का हथियार बना रहे हैं। ओवैसी की कोशिश क्या रंग लाएगी, इसका जवाब 14 नवंबर को काउंटिंग के दिन सामने आ जाएगा। क्या 6 करोड़ लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं? बताओ हमको आप। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। भाईजान की पतंग क्या महागठबंधन को करेगी तंग? बिहार में एक्शन में भाईजान, क्या साथ देंगे मुसलमान? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।